हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4 जो कि आपका स्क्रिप्चर्स का पार्ट है, क्राइज अनहर्ड। तो पहले तो इस टॉपिक का नाम को समझिए, ठीक है। इस टॉपिक के नाम का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो क्राइज अनहर्ड का मतलब होता है अनसुनी चीख, ठीक है। मतलब ऐसा चीख जो कोई भी ना सुना हो, ठीक है। अब देखिए, मतलब कोई भी ना सुना हो तो इसका मतलब तो यही है कि आस-पास कोई नहीं होगा, है ना? यही सब कुछ बात यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? पहले देखिए छोटी-छोटी बातों को पढ़ते हैं और ये छोटी-छोटी बातें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना ही है, ठीक है? बोर्ड लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है? उसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर पेंटर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा, ठीक है? क्योंकि कई बार जो है पेंटर का नाम लिख देगा और आपको जो है खुद से बोला जाएगा कि आप उसके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स को लिखिए, ठीक है? कि वो जो पेंटर बनाए हैं उनके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स को, ठीक है? तो वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये तभी होगा जब आपको याद रहेगा कि कौन-सा पेंटर जो है कौन-सा बनाए थे, ठीक है? तो फिर चाहे वो पेंटिंग हो, ग्राफिक प्रिंट हो या फिर आपका स्कल्पचर वाला पार्ट हो, ठीक है? तो ये चीज़ जो है आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है? इसके अंदर कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, ठीक है? जैसे कि उस बातों को आपको क्या करना समझना पड़ेगा। समझने के बाद वो जो बातें हैं, ठीक है? एक शॉर्ट लाइन में आपको 2 लाइन लिख दिएगा, ठीक है? 2 लाइन आपको लिख देगा, ठीक है? मैक्सिमम 2 से 3 लाइन, ठीक है? और आपको खुद से जो है बोलेगा कि आगे का जो है, ये जो आपका चाहे वो स्क्रिप्चर वाला पार्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? उसका जो है बोलेगा आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स को आप लिखिए, ठीक है? तो वो चीज़ जो है समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? कि ये कौन-सा पार्ट है, ठीक है? कौन-सा ये बेसिकली ये पार्ट है, चाहे क्या ये स्क्रिप्चर वाला पार्ट है और अगर स्क्रिप्चर वाला पार्ट है तो इसके अंदर ये कौन-सा टॉपिक है, ठीक है? वो चीज़ समझना होगा तभी आप लिख पाएँगे, नहीं तो दूसरा पार्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना होगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो लाइन्स लिखा हुआ है, ठीक है? आपकी बुक में बस वही लाइन्स लिख देगा, नहीं। जो आप समझ रहे हो उस लाइन में अपनी लैंग्वेज में आपको वहाँ पे लिख देगा, ठीक है? वो चीज़ आपको खुद समझना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि ये कौन-सा टॉपिक है, ठीक है? चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए जो है पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट था सब बता दिया, ठीक है? ओके, तो एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है? तो क्राइज़ अनहर्ड यानी कि अनसुनी चीख, ठीक है? इनके पेंटर कौन है? अमरनाथ शेहगल, ठीक है? मीडियम है ब्रोंज। ये जो पूरी मूर्ति बनी हुई है ना, ये मूर्ति यानी कि स्टैच्यू तो है नहीं वैसे तो ये, ठीक है? हाँ, लेकिन स्कल्पचर को स्टैच्यू ही एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है? तो मूर्तिकार, मूर्तिकार का नाम क्या है यहाँ पर? अमरनाथ शेहगल, ठीक है? और ये जो है पूरी आपकी जो स्टैच्यू बनी है, ये पूरा ब्रोंज से बना हुआ है, ठीक है? पीरियड क्या है? कॉन्टेम्परेरी मॉडर्न पीरियड 1958 एडी में बनाया गया है सिरसा, ठीक है? और जो कलेक्शन है इसका नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है? ये चीज़ हम आपको बार-बार बताते हैं, ठीक है? जितना भी आपको अभी तक पढ़ाए हैं सब में, ठीक है? ये चीज़ आपको हमेशा बताते हैं कि जो बंगाल है, ठीक है? बंगाल से पहले तक का जो था उसके लिए हम आपको अलग ही बताएँ, ठीक है? ये कैसे याद रखना है उसका, क्या-क्या याद रखना है, ठीक है? शॉर्ट बताएँ, ठीक है? अच्छा। मतलब शॉर्ट मतलब कि आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएँ कि कैसे आप याद रख सकते हो उसके पेंटर का नाम, उसके कलेक्शन को, उसके ईयर को, इस तरह से कुछ-कुछ बातें हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो है आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो है कलेक्शन, ठीक है? ये आपका कॉमन है, कहाँ से कॉमन है बताते हैं। ये जो आपका बंगाल स्कूल है, ठीक है? बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग वहाँ से लेकर अभी तक जितना लास्ट तक है, ठीक है? सब में आपका ये सेम है, ठीक है? हाँ, सिवाय एक के द वल्चर है उसमें आपका पर्सनल कलेक्शन ऑफ आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है? तो वो आपका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है? उसको आप देख लीजिएगा और 1-2 एक्सेप्शंस होगा, ठीक है? और 1-2 एक्सेप्शंस होगा वो देख लीजिएगा आप, ठीक है? तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मतलब ये जो है एकदम आँख बंद करके आपको ये लिख देना है, ठीक है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है? ओके। चलिए तो डिस्क्रिप्शन को पढ़ा जाए, ठीक है? पेंटर का नाम याद हो गया अमरनाथ शेघल, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए और मीडियम भी याद रखिएगा, ठीक है? मीडियम भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, 1 1 1 1 करके आपको 5 क्वेश्चंस देगा, ठीक है?
पेंटर का नाम यानी कि आर्टिस्ट का नाम लिखिए और साथ ही मीडियम लिखिए, ठीक है? तो तब आपको वो चीज़ लिखना पड़ेगा। समझ में आया बात? ओके, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है? जो कि मेन पॉइंट है आपका, ठीक है? तो चलिए, अमरनाथ शेरगिल जो है ब्रोंज स्टैच्यू बनाए, ठीक है, 1958 एडी में, और इसमें वो गरीबी को दिखाया है, ठीक है? गरीबी को दिखाने के लिए कि किस तरीके से गरीबी जो है अपनी चरम सीमा पे है, ठीक है? उसको ये दिखाया है, ठीक है? चरम सीमा मतलब एकदम ऊँचाई पे पहुँच गया है, ठीक है? गरीबी जो है, वो उसको दिखाए हैं, ठीक है? 3 फिगर बनाकर, ठीक है? जो हमारे ऊपर क्या करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है? तो ये 3 फिगर क्या है? फादर है, मदर है एंड चाइल्ड ऑफ द सेम फैमिली, ठीक है? तो पिता, उनकी माँ, और फिर वो जो चाइल्ड है उनकी माता, और चाइल्ड यानी कि खुद उनका बच्चा, ठीक है? ये 3 फिगर बनाए गए हैं, ठीक है? ताकि जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? जो पॉवर्टी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखिए जो लंबे-लंबे जो आपके फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर बाद दिखाई देगा, ठीक है? ओके, स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए देखिए। ये देखिए आपका यहाँ पर लॉन्ग फिगर्स जो है आपका, ठीक है? जो स्टैचू है लंबा है, ठीक है? और क्या है आपका, ये जो चीक्स है, ठीक है? ये जो फेस का जो चीक्स है, ठीक है? यानी कि जो गाल है, ठीक है? वो आपका क्या है, हॉलो है, गड्ढा है, ठीक है? हॉलो डेंटेड चीक्स है, ठीक है? खराब सा और गड्ढा सा क्या है, चीक है, ठीक है? अब देखिए डिफॉर्म्ड फेस, यानी कि जो फेस भी है क्या है, डिफॉर्म्ड मतलब खराब हो गया है। खराब मतलब क्या, इरेगुलर शेप है, ठीक है? मतलब खराब क्या बोल सकते हैं आप स्टैचू में, तो स्टैचू में मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इरेगुलर शेप है, ठीक है? जैसे एक इंसान का बनाया जाता है फेस, ठीक है? तो रेगुलर होता है ना एक तरीके से, कि मतलब पूरा फॉर्म्ड में होता है, कि कहाँ पे नोज देना है, कहाँ पे लिप्स देना है, कहाँ 2 आँखें देनी है, कहाँ पे ईयर देना है, ठीक है? उस चीज़ को ये क्या किए ना, मतलब आगे-पीछे थोड़ा बहुत किए हैं और इसको जो है खराब-सा बना दिए, ठीक है? मतलब बेसिकली वो फ़ॉर्म में नहीं है, ठीक है? डिफ़ॉर्म्ड हो गया है, ठीक है? तो डिफ़ॉर्म्ड फेस है और वो क्या है, स्टैच्यू लॉन्ग फिगर है, हॉलो डेंटेड चीक्स है, ठीक है? गड्ढा है, ठीक है? हॉलो डेंटेड चीक्स, डिफ़ॉर्म्ड फेस है, ठीक है? फेस क्या है, डिफ़ॉर्म्ड है, खराब है, ओके? और उनका जो हाथ है वो उनके मतलब जो स्काई है ऊपर उसकी तरफ वो रेज़ किए हुए, यानी कि ऊपर जो है उठाए हुए, ठीक है? तो ऊपर उठाकर देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं, ठीक है? भगवान से ये बोल रहे हैं चीखते हुए, ठीक है? स्क्रीमिंग वॉइस में बोल रहे हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हैं देखिए, ओ गॉड, नो वन इज टू केयर अस इवन ऑन दिस अर्थ, हियर इज एक्सप्लॉइटेशन, tyranny and corruption which they are prey to take off. Now it is only you and your support on which our existence is, up to when it would last. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है? कि बोला जा रहा है कि ये जो फिगर्स जो है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, कि मतलब बोल रहे हैं, ठीक है, सभी के सभी क्या है यहाँ पे देखिए, पहले तो उसका समझिए, ठीक है? वो फिगर कैसा है, लॉन्ग फिगर है, हॉलो डेंटेड चीक्स है, डिफॉर्म्ड फेस है, और जो हाथ है वो स्काई की तरफ रेज्ड है, यानी कि ऊपर किए हुए, ठीक है, हाथ को, ठीक है? फिगर में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? और वो क्या बोल रहे हैं स्क्रीमिंग वॉइस में, यानी कि चिल्लाते हुए वॉइस में, कि ओ गॉड, हे भगवान, यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे अर्थ में, ठीक है? इस पूरे अर्थ में कोई भी नहीं है हमारे ध्यान रखने वाला, ठीक है? हमारी केयर करने वाला। यहाँ पे हर जगह जो है त्राहिमाम मचा हुआ है, ठीक है? करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बर्बादी हो रहा है यहाँ पर लोगों का, और उन सब के जो है शिकार हम लोग हो रहे हैं, ठीक है? हम लोग शिकार बन हो रहे हैं, और जो शिकारी है, ठीक है, उसको यहाँ पे डेविल्स की तरह बताया गया, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है? तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, हे भगवान, हमारा इस अर्थ, पूरे अर्थ में कोई भी हमारा केयर करने वाला नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है, ट्रैनी है, और घोटाला यानी कि आपका करप्शन है, यानी कि भ्रष्टाचार है, और उसके प्रे यानी कि उसके शिकार हम लोग हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए, कि एक आप और आप ही हैं
जो हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे सपोर्ट में है, ठीक है, और इसी की वजह से हम लोग अभी तक क्या है, जिंदा है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस अर्थ में है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे वर्ड लिखा है, देखिए, नाउ इट इज ओनली यू एंड योर सपोर्ट ऑन विच आवर एग्जिस्टेंस इज, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक आप और आप ही का सपोर्ट है जिसकी वजह से हम लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जब तक आप रहेंगे, ठीक है, और मतलब जब तक आप चाहेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, मतलब तब तक हमारा अंत नहीं होगा, हमारा लास्ट नहीं होगा, ठीक है। बस यही बातों को कह रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, 2-3 लाइन और है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, जो डिफॉर्म्ड फेस है यानी कि उनका जो खराब सा फेस, जो इरेगुलर सा फेस जो बनाया है यहाँ पे पेंटर अमरनाथ शेगल, ठीक है, क्या चीज़ दिखाना चाहते हैं उसके द्वारा, तो उसके द्वारा वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अनकॉमन फॉर्म, ठीक है, अनकॉमन फॉर्म ऑफ द सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। और जो डेविल्स जो क्या कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको डेविल्स बोला गया, जो हम पहले ही बताए थे आपको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो डिफॉर्म फेस है यानी कि इरेगुलर जो फेस है, वो क्या शो कर रहा है यहाँ पर, अनकॉमन फॉर्म यानी कि असमान जो यहाँ पर व्यवहार हो रहा है, ठीक है, इस पूरे समाज में उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अनकॉमन फॉर्म जैसे देखो क्या हो गया, जैसे कि ब्रिटिशर्स जब हमारे देश पे थे, ठीक है, जब हम लोग सब गुलाम हो गए थे उनके, ठीक है, तब क्या हो रहा था, देखिए अनकॉमन फॉर्म हो रहा था पूरी सोसाइटी में। क्या हो रहा था अनकॉमन फॉर्म, याद कीजिए तो आपको पता चलेगा। जो औरतें थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, ठीक है। और जो उनके जो जैसे कि वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो मेल्स हैं, ठीक है, मेल्स को लोग सोचते हैं ना कि पावरफुल है बहुत, वो लोग के ऊपर भी अत्याचार, ठीक है, वो लोग भी कुछ नहीं कर पा रहा था, ठीक है। हाँ, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आए, ठीक है, मिलकर बहुत सारा ऐसा घटना घटा, ठीक है, हिंसक भी और अहिंसा वाला घटना भी हुआ, ठीक है। और ज़्यादातर हिंसक की वजह से जो है वो लोग डर के मारे, ठीक है, हमारे देश को छोड़ के भागना पड़ा उनको, ठीक है, मतलब छोड़कर जाना ही पड़ा, ठीक। जो हम लोग ये बहुत ही हिस्ट्री में बहुत लंबा है, ठीक है, अगर हर एक बात को जानेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस शॉर्ट सा आपको बता दी ये चीज़, ठीक है। तो अनकॉमन फॉर्म क्या है यहाँ पर, वही चीज़, ठीक है, जो औरतों पर, बूढ़ों पर और जो ये बच्चों पर जो अत्याचार हो रहा था, कोड़े से मारा जा रहा था और इलीगल जो काम हो रहा था, ठीक है, जैसे जो औरतें हैं, ठीक है, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर हो रहा था और भी ऐसे बिहेवियर्स, ठीक है, जो बिल्कुल ही मतलब असामान्यनीय है, ठीक है। वो सारा फॉर्म, ठीक है, वो सारा जो हरकत हो रहा था, ठीक है, उसको बोल सकते हैं अनकॉमन फॉर्म, ठीक है, यानी कि वो समान नहीं था, ठीक है, कॉमन नहीं था, वो सारी बातें अनकॉमन था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफॉर्म फेस जो है एक्सप्रेस करता है अनकॉमन फॉर्म, ठीक है, सोसाइटी का, समाज में जो है क्या कुछ हो रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और जो डेविल्स हैं यानी कि वो लोग जो ये सब काम कर रहे हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, परवेडेड इन दैट, ठीक है, डेविल्स आर परवेडेड इन दैट, क्लियर है। चलिए, अब देखिए आगे क्या नेक्स्ट लाइन लिखा है कि जो स्क्रीम है यानी कि उनका जो चीख है इस स्टैचू का, ये इतना लाउड था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद, वो जो पेंटर थे, ठीक है, वो जो स्culptor थे, ठीक है, यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिएगा, स्culpture और स्culptor, ठीक है, स्culpture यानी कि TURE लिखते हैं हम लोग लास्ट में, ठीक है, और स्culptor मतलब TOR लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो स्culptor हो गया, समझ में आया बात, SCULPTOR, ये हो गया मूर्तिकार, ठीक है, जो बना रहे हैं मूर्ति को, ठीक है। तो अमरनाथ शेगल जी जो स्culptor हैं, उनको गोल्डन स्ट्रिप से जो है क्या किया गया, सम्मानित किया गया, किनके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उस स्टैच्यू को बनाने को लेकर, ठीक है। वो जो स्टैच्यू था वो इतना शानदार था, वो इतना मोटिवेटिव था, ठीक है, वो इतना ज़्यादा नैरेटिव था, ठीक है, और मतलब बहुत कुछ हमें सिखाता है साथ ही साथ, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियों को भी याद दिलाता है हमारे मन में, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा था हमारे देश में इस तरीके से, ठीक है।
तो इसी को लेकर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है गोल्डन स्ट्रिप से उनको सम्मानित किए, ठीक है, अमरनाथ शेरगिल जी को। अब आगे पढ़ते हैं आर्टिस्ट अमरनाथ शेरगिल जी के बारे में, ठीक है। तो अमरनाथ शेरगिल जी का जन्म हुआ था कैम्बेलपुर में, ठीक है, अटोक डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में है जो कि ये, ठीक है। वो साइंस ग्रेजुएट थे, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन किए थे साइंस से लेकर, और फिर ये जो है क्या किए बाद में इंजीनियरिंग किए, ठीक है, लाहौर से। उसके बाद ये जो है इनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब इनको खुशी नहीं था एक तरीके से, ठीक है, अपने मन में खुशी नहीं था इंजीनियरिंग करने के बाद भी, ठीक है। तो ये क्या किए, मास्टर डिग्री लिए आर्ट में, ठीक है। न्यूयॉर्क सिटी गए, वहाँ से जो है न्यूयॉर्क सिटी से ही क्या किए वो मास्टर डिग्री लिए आर्ट में। और उसके बाद जब इंडो पाक वार जब पार्टीशन हो रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हो रहा था, तो ये लोग क्या किए, इंडिया आ गए, ठीक है। तो अमरनाथ शेरगिल जी जो है क्या किए, इंडिया आ गए, ठीक है, 1950 एडी में। तो पहले ये देखिए यूं कहानी ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक था, ठीक है। तो उस हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान मतलब इंडिया ही था, उसके अंदर पाकिस्तान था, है ना। तो इंडिया बहुत बड़ा था, देश है, और उसके अंदर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में ये लोग इनका जन्म हुआ था, ठीक है, अटोक डिस्ट्रिक्ट में कैम्बेलपुर में। उसके बाद वो क्या किए, ग्रेजुएट किए, ठीक है, ग्रेजुएशन किए वो साइंस लेकर। उसके बाद इंजीनियरिंग किए, ठीक है, लाहौर में, वहीं पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या किए, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो इसलिए वो क्या किए, मतलब वो कुछ अलग हट के करना चाहते थे, ठीक है। तो हो सकता है फैमिली वगैरह की वजह से, या फिर उनका पहले इच्छा रहा होगा, फिर बाद में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, ठीक है। तो वो क्या किए, मास्टर डिग्री लिए आर्ट से, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी से, मतलब वो बाहर चले गए इंडिया छोड़कर, ठीक है। वहाँ पे ये क्या किए, मास्टर डिग्री लिए आर्ट में। उसके बाद क्या किए, जैसे ही पता चला उनको, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है, पार्टीशन हो रहा है, इंडो पाक पार्टीशन, तो वो लोग क्या किए, इंडिया आ गए, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे था ना कि जिसको इंडिया में रहना है वो इंडिया में रह सकते हैं, जिनको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये चॉइस था, ठीक है, कि आप अपने खुद से चॉइस कीजिए, ठीक है। तो ये लोग क्या किए, इंडिया आ गए 1950 एडी में, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या किए, पढ़ाने लगे मॉडर्न स्कूल में, ठीक है, दिल्ली में था ये। तो वहाँ पे ये पढ़ाने लगे, ठीक है। इनको जो है बहुत सारे कई प्रोफेशन से ही जाना जाता है, ठीक है। ये आर्टिस्ट भी थे, स्कल्पचर भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे, ठीक है। तो मतलब ये फिलोसोफर भी थे, ठीक है, फिलोसफीज लिखते थे, पोएट भी थे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पोएम्स भी लिखते थे, ठीक है। और स्culptor भी थे, मूर्ति तो बनाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये वाला मूर्ति, ठीक है। और आर्टिस्ट थे, यानी कि पेंटिंग वगैरह कैनवास पे, और ये सारे काम जो है ऑयल पेंटिंग वगैरह ये सब करते थे, ठीक है। और उनका अदर क्रिएशंस देखिए क्या क्या है, एंग्यूज्ड क्राइज जो कि ब्रोंज से वो बनाए थे, फ्लोटिंग क्राइज जो कि वो पोयम लिखे थे, और एबाइस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये अपना लास्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है इनका अदर क्रिएशंस और क्या कुछ भी ये बनाए, ठीक है। तो एंग्यूज्ड क्राइस्ट जो था ये ब्रोंज से बनाए मूर्ति, और एक पोएम भी लिखे, ठीक है, फ्लोटिंग क्राइस्ट और एबाइज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये ज़्यादा भारी भरकम सा नाम है नहीं, हमको नहीं लगता कि आपको ज़्यादा टाइम लगे इसको याद रखने में। सिंपल सा बात है, देखिए ये जो हम लोग मूर्ति पढ़ रहे हैं ना, यानी कि ये जो ब्रोंज से बना हुआ क्राइज अनहर्ड, ठीक है। तो क्राइज क्राइज वर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे भी देखिए एंग्यूज क्राइज, फिर फ्लोटिंग क्राइज, ये दो नाम तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, ठीक है। और एबाइज ऑफ लाइफ ये तीसरा नाम है, ठीक है। इसको याद रखो या ना रखो, ठीक है, दो मैक्सिमम आपको याद रखना है नाम, ठीक है। दो को तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे दो रखा है, दो तीन, ठीक है, दिया हुआ है तो आप दो याद रखिए, ठीक है। तो यही था अपना, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है, समझने में। तो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में समझाया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया, ठीक है, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसके लिए आपको पहले से पता चल जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये तभी होगा जब आप रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, बगल में दे रखा हुआ बेल आइकन, ठीक है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा क्या, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसको हम लोग पढ़ेंगे यानी कि गणेशा को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।